तेलंगाना से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के हिमाचल तक के लोग यहाँ बैठे हैं। आज हम इस जंतर मंतर पर आए हुए समस्त भारतवर्ष से मातृशक्ति, मेरे पिता समान बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सभी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और एक बार एक विनती चाहूंगा कि इसका पता लग जाए कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोग बैठे हैं। एक बार समर्पण भाव से अपने हाथों को ऊंचे करो, एक बार समर्पण भाव से, और पता लगना चाहिए कि यहाँ पर समस्त समाज पिछड़ा वर्ग का अपनी मांगों को लेकर बैठा है। बल पिछड़ा वर्ग समाज की, बल पिछड़ा वर्ग समाज की, बल प्रजापति समाज की। साथियों, कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर बात में दम है ताली बजाओ तो जोरदार बजाना, वरना बजाना मत। और साथियों, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, और हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर महातूफान, अगर तूफान भी हार जाता है वहां जाने के बाद जहां कश्तियां जिद्दी होती हैं। और साथियों, पिछड़े वर्ग के आयोग को लेकर 1993 में फैसला दिया गया। 1993 में फैसला देने के बाद 52% जनसंख्या वाले हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग की संख्या हमारी 50%, यानी कि 100% में से भी 2 गुना फालतू है। और 314 बच्चे, हमारे पिछड़ा वर्ग के 314 बच्चों ने आईएएस का एग्जाम पास किया था, लेकिन क्रीमी लेयर का झांसा देते हुए उन्हें आईएएस से निकाल दिया गया। साथियों, सब आप सभी जानते हैं, एक नेता 5 साल के अंदर हमारी गली के अंदर आता है और 5 साल में आकर हमसे हाथ जोड़कर भिखारियों की तरह भीख मांगता है कि भैया वोट डाल देना। मांगता कि नहीं मांगता? अगर मानते हो तो बताओ, मांगता ना? और हम वही गलती कर बैठते हैं और वोट दे देते हैं। लेकिन साथियों, 5 साल के लिए हमें कोई भी काम की जरूरत पड़ती है तो 5 साल के लिए हमें भिखारी बनना पड़ता है उसके दरवाजे पर जाकर। अगर कोई छोटा सा काम हो तो 5 साल के लिए हम दर दर की ठोकर खाते हैं उसके लिए। जाते हो कि नहीं जाते? कहीं सुनवाई होती है? होती है? हाथ उठा के बताओ, होती कि नहीं होती? नहीं होती ना। जब वोट हमने डालनी है या भीड़ हमने इकट्ठी करनी है, जय हमने बुलवानी, झंडे हमने ठाने, तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब वोट हमने डालनी है, भीड़ हमने इकट्ठी करनी है, जय हमने बोलनी है, झंडे हमने ठाने हैं, अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो नेता भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा। और साथियों, दिल्ली प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय से माटी गड़ा बोर्ड की मांग चल रही है, लेकिन इस दिल्ली सरकार ने, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली सरकार ने भी झूठे वादे दिलासे देने का काम किया। लगभग 36 बार विधानसभा के अंदर सीएम आवास पर बैठक हुई, लेकिन नगर निगम का चुनाव का झांसा देकर अलझाने का काम किया, लेकिन किसी को सच्ची राजनीति दिखाने का काम नहीं किया। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समस्त भारत के अंदर, समस्त भारत प्रदेश के अंदर हमारी जातिगत जनगणना हो, राजनीतिक भागीदारी मिले, शिक्षा में भागीदारी मिले, और समस्त समाज को, समस्त ओबीसी वर्ग को उसके हिस्सेदार की भागीदारी मिले। इसी के साथ अपनी वारी को विराम देता हूं। एक बार हाथ उठा के कह दो, बोल भारत माता की, बोल प्रजापति समाज की।